नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। अभी जैसे हाल ही में आपका 2 फरवरी को आरएएस प्री का एग्जाम हुआ है। एग्जाम देने के बाद में स्टूडेंट्स की हालत ये है कि काफ़ी छात्रों की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर का लेवल रहा है वो काफ़ी हार्ड रहा है। जिस तरीके से स्टूडेंट एक तरीके से प्रिपरेशन है वो करके गया था, एक तरीके से तैयारी करके गया था, 2023 में जो पेपर आया था वो काफ़ी एक तरीके से इजी लेवल में आता था। ठीक है, उसी के हिसाब से स्टूडेंट ने यहाँ पर तैयारी की है। लेकिन जो पेपर का इस बार लेवल देखने को मिला है, कुछ एक्सपर्ट की राय जाने तो पेपर आईएएस लेवल का था। उसी के साथ में सबसे बड़ी बात, इसमें जो उपस्थिति है वो सबसे कम देखने को मिली है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि यहाँ पर आरएएस पेपर है वो आपका रद्द हो सकता है। किस वजह से रद्द हो सकता है, डिस्कस है, चर्चा है, वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर 55.65% है उपस्थिति रही है। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन आपको मैं बता दूं 6,75,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। उसमें तकरीबन 3,75,000 स्टूडेंट है, उन्होंने ही एक तरीके से परीक्षा सेंटर पर जाकर एग्जाम है वो दिया है। टोटल आपके 38 जिलों में परीक्षा का जो आयोजन है वो करवाया गया था। अब इसके लिए जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। देखिए, इस बार फील हुआ है कि आरएएस का पेपर हमने दिया है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो आरपीएससी एग्जाम करवाता था, एक तरीके से आरएएस प्री हो गई। आरएएस प्री में जो देखने को मिलता था कि जो पेपर है इतना हार्ड था, वो नहीं आता था। लेकिन इस बार क्या है कि आईएएस लेवल का जो पेपर है वो देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि काफी स्टूडेंट तो यहाँ पर नए होंगे, लेकिन उसी के साथ में कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पुराने, यानी कि 2023 में भी उन्होंने आरएएस प्री का एग्जाम है वो दिया होगा। ठीक है, उसी के साथ में अगर उनका क्वालिफाई हो गया होगा तो मेंस भी उन्होंने दिया होगा। लेकिन उन्होंने जब दोबारा से आरएएस प्री का एग्जाम दिया है तो उनको पता लगा है कि पेपर सच में ही हार्ड था। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट की राय है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब देखो नवलगढ़ का क्या मामला हुआ है। वहां पर क्या है कि एक क्लासरूम में 24 स्टूडेंट है वो बैठने थे। अनुपस्थिति के कारण वहां पर टोटल 10 स्टूडेंट उस क्लासरूम में बैठे। क्लासरूम में बैठने के बाद में जब उनको पेपर मिला, पेपर का ऊपर का जो लिफाफा था वो फटा हुआ था। वहां पर ओनली जो 9 स्टूडेंट है उन्होंने तो पेपर का बहिष्कार कर दिया। ओनली एक स्टूडेंट ने वहां पर एग्जाम दिया है। उसी के साथ में वहां पर 2 स्टूडेंट मनीष कुमार व हरीश कुमार ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। और साथ में जो झुंझुनू के कलेक्टर है, ठीक है, राम अवतार मीणा, उन्होंने एक तरीके से जो ये मामला है एडीएम से रिपोर्ट है वो मांगी है। रिपोर्ट मिलते ही आरपीएससी को ये जो रिपोर्ट है वो भेज दी जाएगी। ठीक है, अब आपकी राय क्या रहेगी इस चीज को लेकर कि पेपर आपका रद्द हो सकता है या नहीं होगा? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। उसी के बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो जो आपका पेपर हुआ है, पेपर के 18वें दिन ही आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जब आपका पेपर हुआ था, पेपर के 5 घंटे बाद में ही आपको आंसर की है वो जारी हो गई थी। देखो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई था। उसी के साथ में प्रदेश से जुड़े सवाल आए थे, कम रह सकती है कट ऑफ। कट ऑफ तो आपकी हाई रहेगी। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपकी हाई रहेगी। अब देखिए, आरएएस का जब पेपर आता है तो आपको पता है कि पेपर इतना इजी नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्या है, आरपीएससी है वो हमेशा पेपर है वो इजी करवाता था। तो एक तरीके से उसी लेवल का छात्रों के माइंड में एक तरीके से चल रहा था कि जो पेपर है वो इजी आएगा। और इजी के चक्कर में इस बार जो पेपर का लेवल है वो आईएएस लेवल का आया है। ठीक है, और इस लेवल का आने की वजह से कुछ स्टूडेंट 2023 के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं किए। कुछ स्टूडेंट्स का, जैसे कि कोई एवरेज स्टूडेंट रहता है जो बिल्कुल ही एक तरीके से पढ़ाई वगैरह नहीं करता है, तो उसका तो मानना ये है कि अगर उसमें ई ऑप्शन नहीं होता तो पूरी आंसर सीट है वो खाली देखने को मिलती। ठीक है, मतलब कि अपने अपने ओपिनियन है स्टूडेंट्स के। बाकी मैं आप सभी छात्रों को जो कट ऑफ है, कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए जो कट ऑफ है, कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। अब देखो जो ये मामला हुआ है इसमें जैसे कि 9 स्टूडेंट्स ने तो पेपर को बहिष्कार कर दिया था, उन्होंने पेपर वगैरह दिया नहीं था। ओनली 24 स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट गए थे, एक स्टूडेंट ने वहां पर पेपर को अटेम्प्ट है वो किया था। ठीक है, अब उसी के बाद में आरएएस का जो रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिया, 18वें दिन आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब इसकी जो संभावित कट ऑफ है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको सभी कैटेगरी के हिसाब से बताने वाला हूँ। साथ ही में ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बताऊंगा वो आपको मेल कैटेगरी की बताऊंगा। बाकी जो फीमेल है इससे 3 से 4 नंबर आपके कम ही रहने वाले हैं। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं, जनरल मेल की बात करते हैं। तो देखिए, आपके 80 से 82 या 83 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप
खुद को सेफ है वो महसूस कर सकते हो। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आपकी तकरीबन 77 से 80 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी 75 प्लस कट ऑफ है वो रहने वाली है। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 72 प्लस आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। अगर मैं एससी की बात करूं तो आपकी 68 से 69 के बीच में जो आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है, या इससे प्लस कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। उसी के बाद में एसटी की मैं अगर बात करूं तो आपकी 65 प्लस कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है बिल्कुल आपको एवरेज कट ऑफ बताई है। ठीक है, इतनी कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है। देखो स्टूडेंट है, काफी ज्यादा स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। एग्जाम नहीं देने की वजह से जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने भी एक तरीके से नाराजगी है वो जताई है। आपको भी पता है कि एग्जाम अगर आप फॉर्म भरते हो, देखिए पहले तो क्या है कि फॉर्म मत भरिए अगर आपको एग्जाम नहीं देना है, और अगर आप फॉर्म भरते हो तो बिल्कुल आपको 100% एग्जाम देना चाहिए। आपको सबको पता है ये चीजें कि पेपर भी छपते हैं, उसके बाद में जो टीचर्स हैं उनका भी अरेंजमेंट होता है, उसी के बाद में जो सेंटर होते हैं सेंटर का भी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इनमें काफी ज्यादा पैसा है वो खर्च होता है, और आप वहां पर नहीं आते हो तो आपका पेपर का पैसा भी एक तरीके से बेफिजूल में चला जाता है। वहां पर आपकी सीट भी एक तरीके से बेफिजूल में खाली ही रहती है, उसका कोई भी सरकार को फायदा है वो नहीं होता है। तो इस वजह से बोला जाता है आपको हमेशा, क्योंकि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी वो तो इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा दबाव दे रहे हैं कि अभी क्या है कि स्टूडेंट ओटीआर करवा लेते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और जो भी भर्ती वगैरह निकलती है उसमें वो अप्लाई कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है जब भर्ती आती है उनकी तैयारी नहीं रहती है, और तैयारी नहीं रहने की वजह से वो एग्जाम नहीं देते हैं। अगर उनको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है और मैंने तो बिल्कुल कुछ भी स्टार्ट भी नहीं किया, तो वो फॉर्म ही ना भरे। क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या होते हैं कि तैयारी तो करते नहीं, घर वालों के प्रेशर में फॉर्म है वो भर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको एग्जाम में जरूर देना है। और यहाँ पर तो आप देख सकते हो 55% ही एक तरीके से मतलब कि 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है वो अनुपस्थित थे। अब आप सोच सकते हो, और आप में से काफी स्टूडेंट ये भी सोच रहे थे कि पेपर इतना हार्ड था तो मैंने तो सही किया कि मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है, एग्जाम देना चाहिए। एग्जाम से आपको एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मिलता है। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया नवलगढ़ की जो कहानी मैंने बताई है कि वहां पर इस तरीके से पेपर का जो लिफाफा है वो फटा हुआ मिला है। तो आप सभी छात्र अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि पेपर रद्द हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो भी इसके समर्थन में है या एक तरीके से समर्थन में नहीं है, आप अपना जो विचार है या आपने क्या सोचा है इस चीज को लेकर वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। आज के लिए इतना ही।